कभी आपने सुना है उनका कलमा अलग है, वो नमाज में गालियां देते हैं, वो सबील में खून मिलाते हैं, उनका कुरान भी अलग होता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर ये सब वो झूठ हैं जो हमारे दिलों में नफरत भरने के लिए सदियों से बोले जा रहे हैं? सवाल उठता है, अगर हम इतने सालों से किसी को सिर्फ सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर गलत समझते आ रहे हैं, तो क्या हम भी किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं बन गए? सुनिए हकीकत, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही पढ़ते हैं। उनके घरों में वही कुरान है जो हमारे घरों में रखा है। उनकी नमाजें, उनकी अजान, उनका रोजा, उनकी मोहब्बत, सब कुछ उसी अल्लाह के लिए है जिसको हम भी अपना रब मानते हैं। तो फिर झूठ क्यों? फिर इतनी नफरत क्यों? क्यों हमें बताया गया कि वो तो नमाज में तबर्रा करते हैं, जबकि हकीकत में तबर्रा का मतलब है जुल्म से बेजारी, ना कि गाली देना? क्यों कहा गया कि वो सबील में खून मिलाते हैं, जबकि ऐसा करने का ना कोई सबूत है ना कोई अक्ल? अगर कभी खुद किताबें उठाकर पढ़ें, अगर कभी उनके मजलिसों में जाकर देखें, तो जो बातें सालों से सुनी थी वो एक एक कर झूठ साबित होने लगती हैं। और तब समझ आता है हमें नफरत सिखाई गई थी, हमें मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्या कोई सोच सकता है कि जिसने इमाम हुसैन की कुर्बानी को अपना ईमान बना लिया हो, वो झूठ को इबादत समझेगा? क्या कोई सोच सकता है कि जो इमाम अली को अल्लाह का वली मानता है वो उन्हें खुदा कहेगा? असल सवाल ये है, हम कब तक दूसरों के कहे झूठ पर यकीन करते रहेंगे? कब तक हम अपनी आंखों से देखने के बजाय दूसरों के ज़हर से सोचते रहेंगे? आज वक्त है कि हम वो पर्दा हटाएं जिसके पीछे सच्चे मुसलमानों को काफिर बनाकर दिखाया गया। अगर आपने भी कुछ ऐसे झूठ सुने हैं तो कमेंट करें, क्योंकि अब वक्त है झूठ से लड़ने का, अब वक्त है सच्चाई को पहचानने का। अल्लाह हम सबको हक दिखाए और उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन।